10th क्लास का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। उस चैप्टर में हमें लवण के बारे में पढ़ना है और लवण में कुछ यौगिक है, मुख्य रूप से 4-5 यौगिक है जिसके बारे में बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और उसी में से एक यौगिक का नाम है वॉशिंग सोडा, जिसको हम हिंदी में धावन सोडा या धोने का सोडा कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग धोने के सोडा के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया या फिर जो दिल गया अति लघु में क्वेश्चन पूछा जाता है उन सभी क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें वॉशिंग सोडा के बारे में क्या पता होना चाहिए। तो सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वह इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता क्या है, किसे कहेंगे वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट, जो होता है ना सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का फार्मूला Na, कार्बोनेट का आयन जो है CO3, सोडियम का संयोजकता 1 होता है, कार्बोनेट का 2 होता है। संयोजकता को एक्सचेंज करके लिखेंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा Na2CO3। यानी सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। और धोने के जो सोडा होता है ना उसमें सोडियम कार्बोनेट के साथ हम बताएं ना उसका फार्मूला क्या होगा Na2CO3। इस सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 रवा जल रहता है, मतलब इसके साथ 10 जल का अणु भी उपस्थित रहता है, किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। और ये जो फार्मूला है इसी फार्मूला को हम कहते हैं, ये जो फार्मूला, इस फार्मूला को किसका फार्मूला कहा जाता है, जो यहाँ पे लिखे उसको धावन सोडा का अणु सूत्र कहते हैं। धावन सोडा का क्या कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। तो यह याद रखिएगा, धावन सोडा का यानी वॉशिंग सोडा का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2। ये .10H2 कहना जरूरी है, यह अणु सूत्र के साथ ही रहेगा, यानी इसका जो फार्मूला होता है उसी में आता है 10H2O। इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 को क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट, और 10 है तो इसको डेका कहेंगे, डेका हाइड्रेट। H2O को हाइड्रेट कहा जाएगा। फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो फार्मूला होगा Na2CO3.10H2O और नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका नाम होता है। और आप जो देखते हैं जो घरों में कपड़े को धोने के लिए व्हाइट कलर का सामान्यतः व्हाइट ही ज्यादा भाग उसका होता है, ये जो पाउडर आता है या साफ करने के लिए कपड़े को धोने के लिए उपयोग में लाते हैं, इसको हम लोग वॉशिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉशिंग पाउडर। और वॉशिंग पाउडर में वॉशिंग सोडा मिलाया गया रहता है। ये जो Na2CO3.10H2 है इसका कलर व्हाइट होता है। कैसा होता है, इसका कलर व्हाइट होता है। और इसमें जो देख रहे हैं व्हाइट वाला जो भाग है, यही व्हाइट वाला भाग Na2CO3 होता है। व्हाइट वाला भाग क्या होता है, Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। इसके अलावा इसमें डिटर्जेंट और भी कई प्रकार के केमिकल्स मिलाया गया रहता है, लेकिन जो मुख्य भाग होता है वॉशिंग पाउडर का, किसका, वॉशिंग पाउडर का जो मुख्य भाग होता है वो वॉशिंग सोडा ही होता है। इसमें ज्यादा मात्रा में वॉशिंग सोडा इसमें मिलाया गया रहता है, अलग अलग कई प्रकार का आता है। और इसका नाम याद रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट। क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट। और उसके बाद से कितना हाइड्रेट है, कितना जल है, तो 10 है, डेका, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसके बाद से हम इसके बनाने का विधि हो गया, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, बनाने का विधि। धोने का सोडा है उसके बनाने का विधि क्या होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। प्रयोगशाला विधि यहाँ पे लिखा गया है, कास्टिक सोडा यानी NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाएगा। कौन सा विलयन, कौन से विलयन में, कास्टिक सोडा के विलयन यानी NaOH हो गया। NaOH जल में रहता है, इसको जल में घोला गया रहता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का क्या प्राप्त होगा, तो जलीय विलयन, यानी सोडियम कार्बोनेट भी जल में घुल जाता है। इसलिए जो बनेगा Na2CO3, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा दे रहे हैं और प्लस H2O, प्लस क्या लिखे, H2O लिखे। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है क्या है, सोडियम कार्बोनेट जल में बनेगा। किस में बनता है, या जल में बनता है, सोडियम कार्बोनेट जल में बनता है। उसके बाद से हम इसका सांद्रण करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखे हुए रिएक्शन, और ये रिएक्शन आपको याद होना चाहिए किस तरह से बनाया जाता है धोने के सोडा को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाएगा तो किसका निर्माण होगा, तो निर्माण होता है कास्टिक, तो निर्माण होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन है या इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और इसी सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा कहेंगे। लेकिन अभी धावन सोडा यह नहीं है, अभी जल में ही है, इस जल का मात्रा ज्यादा ही उसमें घोला गया है तो ये भी जल में ही बनेगा। किस में बनेगा, जल में बनेगा। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है उसका सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे, सांद्रण, मतलब उसमें कुछ अशुद्धि होगा, इसमें कुछ इंप्यूरिटी होगा, अशुद्धि, उसको हटा देंगे
और हटाने के बाद हम क्या करेंगे, तो पानी का मात्रा ज्यादा है, इसमें पानी का मात्रा ज्यादा रहता है, विलयन है यह, उस विलयन को गर्म करेंगे और जब देखेंगे कि पानी का मात्रा कम हो गया, किसका मात्रा कम हो गया, पानी का मात्रा कम हो गया, तब जाकर के हम उसे छोड़ देंगे। और जब छोड़ेंगे कुछ समय के लिए, 2-4 घंटा के लिए वैसा ही रख देते हैं। गर्म करने के बाद जब पानी कम हो जाता है तो अपने आप क्रिस्टल बन जाता है। इसी प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहा जाएगा। यानी सबसे पहले उसका सांद्रण करेंगे, मतलब इसको प्योर करेंगे, जो भी अशुद्धि होगा उसको हटाएंगे और उसके उपरांत विलयन को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसका क्या कराएंगे, क्रिस्टलीकरण, मतलब जब देखेंगे कि जल का मात्रा कम हो गया तो वैसा ही छोड़ देंगे, उसको क्रिस्टलीकरण कहा जाएगा। और क्रिस्टलीकरण करने पर सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा। उसके साथ अपने आप ही बिना उसमें कुछ किए ही 10 रवा जल उपस्थित हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो जो पाउडर बन गया, जो क्रिस्टल के जैसा बन जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल में वो बढ़ जाएगा, उसी को कहा जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कौन सा हाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। और उसी को हम लोग कहते हैं धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा कहेंगे। क्या कहेंगे, वॉशिंग सोडा कहेंगे। बस यही पॉइंट आपको याद रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह। इसके अलावा कुछ यहाँ पे हम भौतिक कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिखे हुए हैं। और उससे पहले ये जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हम लिखे हैं, इसके बारे में जो बता रहे हो याद रखिएगा। जैसे NaOH क्या है, तो NaOH यह क्षार है। क्या है, तो यह क्षार है, ठीक है। और अभिक्रिया के बाद क्या बना है, तो अभिक्रिया के बाद Na2CO3 यानी लवण बन रहा है, और H2O को क्या कहते हैं, जल बन रहा है। तो क्षार यानी हम जानते हैं ना, अम्ल और भस्म अभिक्रिया करता है। अम्ल और क्षार कहिए या भस्म कहिए, यह अभिक्रिया करता है, अम्ल हो गया और भस्म अभिक्रिया करेगा, तभी लवण और जल बनाएगा। मतलब आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उस गैस का प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है। तो पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका प्रकृति अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति कैसा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति अम्लीय होता है। मतलब यह अम्ल के जैसा व्यवहार करता है। किसके जैसा व्यवहार करता है, अम्ल के जैसा व्यवहार करता है। इसके बाद से कुछ यहाँ पे भौतिक गुण लिखा गया है, और भौतिक गुण में मुख्य रूप से हम 3 पॉइंट को एक ही लाइन में लिखे हुए हैं। पहला कि उसका कलर कैसा होता है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गया, कलर हो गया, क्वथनांक हो गया, जल में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ये सब उसका भौतिक गुण होता है। उसका घनत्व कितना होता है, ये सब भौतिक गुण में आ जाता है। तो भौतिक गुण में 3 पॉइंट हम मुख्य रूप से लिखे हुए हैं। पहला है कि तीनों एक ही में लिखे हैं कि उसका कलर कैसा होता है। किसका कलर, वॉशिंग सोडा का। तो हम देखेंगे शुरू में बताए थे कि वॉशिंग सोडा का कलर व्हाइट होता है। इसका लगभग जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट, गलनांक कहेंगे बॉइल, उसके बाद होगा गलनांक जो होता है वो 851 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये जल में आसानी से घुल जाता है। जब आप वॉशिंग सोडा को, जो कपड़ा धोने वाला आता है उसमें तो बहुत कुछ रहता है, उसमें वॉशिंग सोडा भी रहता है, पाउडर जो आता है कपड़ा धोने के लिए, और उसको जब जल में घोलते हैं तो आसानी से घुल जाता है। उसी पॉइंट को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है, ये आपको केवल इसको पढ़ करके ही याद हो जाना चाहिए। अभी ये याद हो जाना चाहिए कि जो सोडियम कार्बोनेट है, मतलब वॉशिंग सोडा है, Na2CO3.10H2O, ये किस रंग का होता है, तो ये सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। कौन सा रंग का होता है, तो व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। और इसका जो गलनांक है, मतलब कितने पे वो मेल्ट कर जाएगा, कितने पे वो गलने लग जाएगा, तो 851 डिग्री सेल्सियस होता है। खैर इतना ज्यादा तक हम उसको गर्म नहीं करते हैं, उससे कम समय में ही वो डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। और ये भी याद रखिएगा पॉइंट कि जल में आसानी से विलय होता है या जल में आसानी से घुल जाता है। किसका हम बात कर रहे हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का। किसका बात कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। एंड सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट आसानी से जल में घुल जाता है। सोडियम कार्बोनेट आसानी से जल में घुल जाता है। सोडियम कार्बोनेट का रंग सफेद होता है, और इसका जो गलनांक है वो 851 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस होता है, 851 डिग्री सेल्सियस होता है। व्हाइट कलर का होता है, यहाँ पे उसको फिर से दर्शाए हैं। इसके बाद से जो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी कुछ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए। और सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसका केमिकल प्रॉपर्टी है। इसका रासायनिक गुण है 3 पॉइंट मुख्य रूप से हम लिखे, 3 पॉइंट नहीं 4 या 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। वो सभी पॉइंट आपको अच्छा से याद होना चाहिए रासायनिक गुण के बारे में। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखे कि उष्मा का प्रभाव। किसका प्रभाव, उष्मा। उष्मा जब हम देंगे, किसको उष्मा देंगे, किसका बात किया जा रहा है, हम बात कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का। जब इसको हम गर्म करेंगे, उष्मा देंगे अर्थात गर्म करेंगे, तो जो जल का अणु है, यह जल का अणु इसको छोड़ करके हट जाएगा। जल का अणु इसको छोड़ करके क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बाहर निकल जाएगा। किसको जब उष्मा देंगे, किसको जब उष्मा देंगे, धोने के सोडा को जब उष्मा देते हैं तो जल का अणु उसमें से छोड़ करके बाहर
निकल जाएगा, यानी उसको जब गर्म करते हैं तो उसमें से क्रिस्टलन जल का अधिकांश भाग बाहर निकल जाएगा। तो बचता क्या है, तो Na2CO3.10H2O था, तो एक H2O बचा, मतलब 9 H2O, 9 जल का कण बाहर निकल गया है। इसके फॉर्मूला को हम इस तरह लिखते हैं Na2CO3.10H2O। इसको शुष्क हवा में खुला छोड़ते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट डॉट कितना हाइड्रेट है, तो मोनो एक हाइड्रेट है, एक जल का अणु है और 9 जल का अणु इसमें से बाहर निकल जाएगा। और ज्यादा अगर हम इसको गर्म करेंगे, और ज्यादा अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये भी जो जल का अणु है ना, ये भी बाहर निकल जाएगा। और क्या बचेगा केवल, तो केवल Na2CO3 बचता है, जिसको सोडा एस भी कहा जाता है। इस पॉइंट को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अत्यधिक गर्म किया जाएगा, इसको अधिक गर्म करने पर निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिसको सोडा एस कहते हैं। मतलब जो भी जल का अणु बचा हुआ था वो भी बाहर निकल जाएगा जब हम इसको गर्म करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखे, केमिकल रिएक्शन में किसका प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा के प्रभाव यानी जब इसको गर्म करेंगे तो जल का अणु हट जाएगा, और ज्यादा गर्म करेंगे तो जो भी बचा है एक, वो भी हट जाएगा, और जो लास्ट में बचेगा उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम सोडा एस कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडा एस कहते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखे, जल अपघटन। मतलब जब जल में हम उसको मिलाएंगे, सोडियम कार्बोनेट को जल में जब हम मिलाते हैं तो अपघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है सोडियम कार्बोनेट, और एक बेस बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बनेगा। यानी जब जल में अपघटित होता है तो क्षार के जैसा व्यवहार करने लग जाता है। जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है। किसके कारण क्षारीय होता है, जल अपघटन के कारण। मतलब जल में अपघटन मतलब टूट जाएगा, हाइड्रोलाइसिस यानी जल के साथ विघटित हो जाना, जल रिएक्शन करेगा और वो टूट जाएगा, तो उसको जल अपघटन कहा जाता है, हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, इसको अगर हम जल में घोलेंगे तो सोडियम कार्बोनेट आयनिक यौगिक है। सोडियम कार्बोनेट कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। और जब इसको हम जल में घोलते हैं तो Na+ सोडियम आयन अलग हो जाता है, कार्बोनेट आयन अलग हो जाता है। और जल में क्या होता है, तो जल में H+ अलग हो जाएगा, OH- अलग हो जाएगा। तो इसको जब जल में हम मिलाते हैं तो डायरेक्ट बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि क्षार होता है, और H2CO3 बनता है, जिसको कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। जिसको कौन सा अम्ल कहा जाता है, कार्बोनिक अम्ल कहा जाता है। हम अगर इसका किस तरह से जल से अभिक्रिया करता है उसको हम यहाँ पे दर्शाए हुए हैं। H2O क्या बना है, H+ और OH-। फिर इतना ज्यादा आपको लिखने का जरूरत नहीं, केवल पॉइंट जो लिखे हैं उसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा। मैं यहाँ पे समझाने के लिए बताए हुए किस तरह से बनता है उसके बारे में बताए हैं। H+ और OH-, ये जो Na+ है ना, Na+ और OH-, यह बन जाएगा NaOH। यह क्या बनेगा, NaOH। और इसका CO3, ये जो यहाँ पे लिखा गया है CO3, और यह H2, CO3 और ये जो H2O है इसका 2H+ है, 2H+ और CO3, यह मिलकर के बन जाता है H2CO3 बन जाता है, कार्बोनिक अम्ल बन जाता है। तो पॉइंट आप याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट जल से विक्रिया कराएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और कार्बोनिक अम्ल बना। तो ये है जल अपघटन, यह है हाइड्रोलाइसिस। तो याद रखिएगा, जब जल अपघटन कराया जाएगा तो इसका जलीय विलयन कैसा हो जाता है, तो उसका जलीय विलयन क्षारीय हो जाता है। अगला पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 पॉइंट आपको याद होना ही चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया और दूसरा अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया लिखे हुए हैं, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, मतलब हम करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट को जल में घोल लेते हैं, और जल में घोलने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। और जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में गैस की जब अधिकता में प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, NaHCO3 बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है, और जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ये भी किस में बनेगा, तो ये भी जलीय माध्यम में ही बनेगा, मतलब ये जल में घुला रहता है, ये भी जल में घुला हुआ रहता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब सोडियम कार्बोनेट का अभिक्रिया किसके साथ कराया गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला गया और उसमें कौन सा गैस प्रवाहित किया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया, तो क्या बनता है, तो बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। कौन सा अभिक्रिया के एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। ये भी आप इसमें याद रखिएगा। 4 नंबर पॉइंट जो उसका हम रासायनिक गुण था, उसका चौथा पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हैं। इसमें है कि अम्ल से अभिक्रिया। तो हम जानते हैं, याद रखिएगा, कि धातु का कार्बोनेट हो, धातु का क्या हो, धातु का कार्बोनेट हो, धातु का कार्बोनेट हो
या फिर बाइकार्बोनेट हो, धातु का कार्बोनेट हो, या फिर बाइकार्बोनेट हो, या फिर ऑक्साइड हो, या फिर हाइड्रोक्साइड हो, या फिर हाइड्रोक्साइड हो। तो यहाँ पे हम ले लिखे हैं तो इसका एग्जाम्पल भी लिख दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इस तरह लिख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, तो ये धातु का कार्बोनेट हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होगा यहाँ पे। सोडियम क्या है, या सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑक्साइड क्या हो गया, Na2 सोडियम ऑक्साइड हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब जितना भी धातु का कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड होता है, ये सब क्षार के जैसा व्यवहार करता है। किसके जैसा कार्य करता है, क्षार के जैसा कार्य करता है। और इसलिए जब अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा, और अगर कार्बन भी रहेगा तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। याद रखिएगा क्या बनता है, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण हो तो जल बनेगा ही, लेकिन अगर कार्बन उपस्थित है, क्षार में क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है, तो अभिक्रिया के बाद CO2 गैस बाहर निकलेगा। कौन सा गैस बाहर निकलता है, CO2 गैस बाहर निकलेगा। तो पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसी पॉइंट को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि क्षारीय होने के कारण यह अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तो अम्ल की अभिक्रिया के बाद लवण का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करता है, लवण का निर्माण करता है। और इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट में हम इस तरह लिखे हुए हैं, NaHCO3 है, NaHCO3 यहाँ पे लिखा गया है। यानी सोडियम कार्बोनेट जब जल से विक्रिया कराया जाएगा तो सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जब अम्ल से विक्रिया करेगा, अम्ल है, अम्ल से विक्रिया, जल नहीं, अम्ल से विक्रिया, सोडियम बाइकार्बोनेट जब फिर अम्ल से विक्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा। Na क्या बनाएगा, Cl बनाएगा, ठीक है। H2O बनाएगा, मतलब जल बनाएगा, और क्या बनाएगा, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो पॉइंट याद रखिएगा, जब भी हम अम्ल से विक्रिया कराते हैं, किसके साथ विक्रिया कराएंगे, अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, जल बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से निकलता है। यह इसके केमिकल प्रॉपर्टी का लास्ट पॉइंट है। तो इसमें हम अभी तक कितना पढ़ चुके, 4 पॉइंट। फर्स्ट क्या पढ़े थे, पहला पढ़े थे उष्मा का प्रभाव। गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो गर्म करेंगे तो जो रवा जल है, जो क्रिस्टलन जल है या केलासिन जल भी कहा जाता है, वो बाहर निकल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े हम, दूसरा पॉइंट हमें पढ़े कि जल अपघटन। जल अपघटन मतलब जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे, जल में जब अपघटित हो जाएगा तो क्षार बनता है। क्या बनेगा, क्षार बनेगा। तीसरा पॉइंट हम किससे अभिक्रिया कराए, CO2 से। जब CO2 से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से हम अभिक्रिया कराते हैं, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। चौथा लिखे अम्ल से अभिक्रिया, और ये पांचवा है धातु कार्बोनेटों का अवक्षेपण, मतलब धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तब जाकर के क्या होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, ये उसका एग्जाम्पल ही है, ठीक है। उसके बारे में तो ऐसे नहीं, लेकिन उसका एग्जाम्पल इसको हम कहेंगे। सोडियम कार्बोनेट विलयन को जब बुझे हुए चूने, बताए थे ना बुझे हुए चूने का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर जब हम बता रहे थे उसमें आया था बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, ये हो गया बुझा हुआ चूना। और जब बुझा हुआ चूना के साथ गर्म करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ज्यादातर के साथ ऐसा ही अभिक्रिया करता है। जैसे यहाँ पे हम लिखे हुए हैं सोडियम कार्बोनेट है, इसका अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना के साथ कराया गया तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी तरह से हम यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड के लिए भी लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यह याद रखिएगा कि जब धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो अवक्षेप बनेगा। धातु के कार्बोनेट के साथ जब अभिक्रिया करेगा, जब किसके साथ अभिक्रिया करेगा, तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या क्लोराइड है इसके साथ अभिक्रिया कराया गया है तो बनेगा क्या, तो धातु के कार्बोनेट बनेगा। किसका कार्बोनेट बनेगा, धातु का कार्बोनेट बनेगा। और धातु का कार्बोनेट किसके जैसा, यहाँ पे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप की जैसा कार्य करता है। किसकी जैसा कार्य करता है, अवक्षेप की जैसा। ये जो नीचे की तरफ तीर चिन्ह है, यह अवक्षेप को बता रहा है। किसको बता रहा है, अवक्षेप को बता रहा है। तो यह मुख्य रूप से 5 पॉइंट था। इसके अलावा सोडियम जो धोने का सोडा होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, उसका कुछ यूज लिखा गया है, कुछ उपयोग लिखा गया है। सबसे पहला उपयोग हम जानते हैं कि जो भी साफ सफाई होता है घर में कपड़ा धोने में, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मतलब धावन सोडा का उपयोग करते हैं। और धावन सोडा का डायरेक्ट उपयोग नहीं करते हैं, इसके साथ डिटर्जेंट हो गया या फिर अन्य और भी कई प्रकार का
जो साफ करने वाला क्लीनिंग एजेंट होता है उसको मिलाया गया रहता है और उसी से सर्फ बनाया जाता है जिससे हम लोग कपड़े को साफ करते हैं। इसके बाद से सेकेंड पॉइंट हम लिखे हुए हैं, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए अस्थायी कठोरता। कठोर जल मतलब क्या होता है, तो अगर जल में हम साबुन या फिर सर्फ घोलेंगे तो उसमें झाग उत्पन्न नहीं होगा, उसको कहा जाता है कठोर जल कहा जाएगा। मान लीजिए एक बाल्टी में पानी लिए, इसमें सर्फ घोल दिए और हवा जब प्रवाहित कीजिएगा तो इसमें झाग उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी जल होता है जिसमें झाग उत्पन्न नहीं होता है, उसको कहा जाता है कठोर जल। कौन सा जल कहा जाता है, कठोर जल। और उसी जल की कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखा गया, याद रखिएगा कि साबुन उद्योग में भी हम धोने के सोडा का उपयोग करते हैं, कांच में भी इसका उपयोग किया जाता है और कागज उद्योग में भी उपयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट होता है, क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, इसका अभिक्रिया जब अम्ल से कराया जाएगा तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा, CO2 गैस बाहर निकलता है और CO2 गैस आग बुझाने का कार्य करता है। इसलिए सोडियम कार्बोनेट हो या सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका उपयोग आग बुझाने वाले यंत्र में भी किया जाता है। प्रयोगशाला में अलग अलग तरह का यौगिक बनाने के लिए भी हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो खाने का सोडा होता है, देखिए धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या था, Na2CO3। एक हो गया खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। तो उसको बनाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। सुहागा बोरेक्स होता है जो कि सोडियम का ही खनिज है बोरेक्स, उसका भी उपयोग हम लोग उसको भी बनाने के लिए धावन सोडा का, धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। तो ये हम लोग पढ़े रहे थे धोने के सोडा के बारे में। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और ये सभी क्वेश्चन के आंसर आपको याद होना चाहिए। विशेष करके आप बोर्ड एग्जाम बिहार से अगर देने वाले हैं तो आपके लिए जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप किसी तरह से याद कर लीजिएगा या उसको रट लीजिएगा। हमें लग रहा है कि अभी तक जितना हम बताए मेन फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन हम कुछ लिखे हुए हैं, जैसे क्वेश्चन है कि धोने के सोडा का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम क्या लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अणु सूत्र क्या लिखेंगे, तो अणु सूत्र लिखते हैं Na2CO3 डॉट कितना H2O, 10H2O, 10 द्रवा जल रहता है। इसको बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण। तो किस तरह बनाया गया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है, उस जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के बाद क्या बनता है, तो Na2CO3 बनता है, सोडियम कार्बोनेट और जल बनता है। सोडियम कार्बोनेट बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। तो इस तरह से हम उसको बनाते हैं। तो केवल समीकरण लिखना है, तो इसके बारे में आप पूरा बढ़िया तरीके से लिखिए, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर कई बार डिफिनीशन पूछता है, ये नहीं कहा जाता है कि रासायनिक समीकरण लिखिए और हमें याद रहता है रासायनिक समीकरण, उसके बाद भी हम नहीं लिखते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी अगर डिफिनीशन पूछे उसमें रासायनिक समीकरण नहीं भी पूछे अगर आप, और आपको पता है, तो उसको लिखना है। चित्र, अगर फिजिक्स में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका चित्र का कोई, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो उसका चित्र भी आपको बनाना होगा। उस तरह नंबर कटने का संभावना नहीं रहता है, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं 4-5, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे आग बुझाने वाले यंत्रों में, तो इसमें कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, इसमें कार्बन नहीं है, Na2CO3 में कार्बन है। और जब इसका भी क्रिया HCl या फिर H2SO4 से कराया जाएगा, तो अभिक्रिया करने के बाद इसमें से कौन सा गैस तेजी से बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 3, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, तो याद रखिएगा उसका रासायनिक सूत्र क्या था, ये था क्वेश्चन नंबर, ये था Na2, यानी इसका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, Na2CO3 डॉट 10H2O, यही धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, तो हम बताएं ना अभी, इसका जो जलीय विलयन होता है, धातु का कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, ऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, उसका जलीय विलयन हमेशा क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी, क्षारीय। 5 नंबर क्वेश्चन, क्रिस्टलन धावन सोडा में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या, तो क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या 10 होता है। कितना होता है क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या, 10। यही ना था फॉर्मूला, Na2CO3 डॉट कितना H2O था, तो 10H2O था। मतलब द्रवा जल कितना है, क्रिस्टलन जल कितना है, तो क्रिस्टलन जल 10 यानी कितना है, इसी को क्रिस्टलन जल कहा जाता है, जो साइड में लिखा रहता है। क्रिस्टलन जल का संख्या 10 है। क्वेश्चन नंबर 6,
जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, तो ये इसके पहले जब हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बताए थे उसमें का क्वेश्चन है। यह ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, जिसको विरंजक चूर्ण हम हिंदी में कहते हैं, उसका उपयोग जल में जो जीवाणु रहते हैं उन जीवाणु को नष्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, मतलब जीवाणु उसमें से हटाना है, उसके लिए हम लोग फिटकरी का भी उपयोग नहीं करते हैं, बेकिंग सोडा का भी उपयोग नहीं करते, धावन सोडा का भी उपयोग नहीं करते हैं। उसके लिए हम ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तो ये रहा 6 क्वेश्चन। और अगर अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का जो भी वीडियो है, जितने भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, अलग अलग जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड हमेशा हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। और आप इस सभी क्वेश्चन को, और जो भी हम बताए हैं किस तरह एग्जाम में आपको लिखना है, बेकिंग कौन सा सोडा था, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में, ये सभी पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अब चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।